प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 इस तरह है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो मान निकालने हैं और हमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो चूँकि यह एक समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और निम्न का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना लिया है। इनका नाम लिख लेते हैं। ये मान लें ए है, ये बी और सी। यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री है, जिसके सामने की भुजा ये कर्ण है और ये कोण मान लीजिए ये थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब है, ये लंब होगा। और वहीं क्षैतिज रेखा ये आधार है। और हमें जो दिया है cot थीटा बराबर 7/8 ये हमें दिया है। अब यहाँ पर एक ट्रिक हमने बताया था, लाल बटा कक्का। यहाँ से पहला अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फिर कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, फिर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार है 7 और लंब है 8। तो इसमें आधार की जगह पर यानी BC का मान 7 है और लंब का मान 8 है। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का नियम अप्लाई करेंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों पर बने योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ पर AC वर्ग बराबर आधार वर्ग, आधार BC का वर्ग प्लस लंब वर्ग AB वर्ग। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू रखेंगे, यानी आधार का मान है 7, 7 का वर्ग प्लस AB का मान है 8 और 7 का वर्ग है 49, यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 49 प्लस 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64। अब इसे जोड़ लें, 9 4 13, 6 4 10, एक हासिल हो जाएगा 11। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 113। क्योंकि हमें कर्ण भुजा AC चाहिए, इसलिए AC बराबर हो जाएगा √113। तो चूँकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, निकलेगा दशमलव में, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हम √113 यहाँ पर लिख देंगे। कर्ण का मान आया √113। तो इस तरह से त्रिभुज की तीनों भुजा हमें मालूम हो गई। अब हमें जो मान ज्ञात करना है उसे लिखेंगे। अब हमें मान ज्ञात करना है 9। पहला मान है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा।
यहाँ पर देखें हमें साइन थीटा और कास थीटा के इसमें वैल्यू रखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जब मान निकालेंगे तो साइन थीटा और कास थीटा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब ए बी है और कर्ण ए सी है, बराबर हो जाएगा लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है √113 और वहीं कास थीटा बराबर हो जाएगा, कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है BC और कर्ण है AC। तो आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है √113। अब इन मानों को इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आप इनको आसान बनाने के लिए अलजेब्रिक मेथड से सबसे पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो आप जानते हैं सूत्र A + B इंटू A - B, ये आप कक्षा 8-7 में अध्ययन किए हैं। इसका आप गुणा करेंगे, ये फार्मूला है A² - B² का। तो यहाँ से देखें A का मान 1 और B का मान साइन थीटा है, A का मान 1 और B का मान साइन थीटा। तो इस तरह से इस सूत्र में यदि अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। A² का मान 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा, यानी B² का मतलब साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान इसी तरह A + B A - B, तो हो जाएगा A² - B²। तो हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान है 8 बटा √113। तो यहाँ से लिख लें 8 बटा √113। बिल्कुल आराम से इसका सॉल्यूशन करना है, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ से 1 का वर्ग 1 होगा, हर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कास थीटा का मान इसमें है 7 बटा √113। तो लिखेंगे 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, एक तो अपनी जगह पर लिख लें माइनस, अब इसे होल स्क्वायर इसका करेंगे तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64 अपान √113 का यदि वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, केवल 113 मिलेगा अपान इसी तरह इसमें हर में 1 होगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49 अपान √113 का वर्ग करेंगे तो केवल 113 मिलेगा। अब यहाँ से 113 और 1 का गुणा होगा, लघुत्तम ले लें ऐसे, तो 113 में 1 का गुणा होगा तो 113 होगा, माइनस 1 का गुणा 64 में तो हो जाएगा 64, और इसका जो लघुत्तम आया है 1 और 113 का 113 होगा अपान इसी तरह इसमें भी लघुत्तम लेंगे, 113 लघुत्तम हो जाएगा, और 113 का गुणा 1 में तो 113 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 49 में तो 49 होगा। यहाँ से देखें बटे में 113 है और ये भी 113 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 113 में से 64 को घटाना है, 13 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4 बटे, इसको घटाएं, 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, और 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6। तो इसका मान आया 49 बटा 64। तो यह पहले का आंसर आ गया 49 बटे 64। आप इसे अपने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें दूसरा मान ज्ञात करना है।
दूसरा हमें वैल्यू ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। अब आपको दिया है चूँकि काट थीटा बराबर 7/8 ये दिया है गिवन। ठीक, आपको चाहिए काट स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7/8 का भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से काट थीटा का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, और 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64। इस तरह से काट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 यह दूसरा मान आया और इसका ये आंसर आ गया। तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।